खुशखबरी मेरे मध्य प्रदेश की समस्त बेरोजगार युवा या जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन युवा और युवतियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं 12वीं और आगे की पढ़ाई साइंस बैकग्राउंड से किया है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आप लोग अगर हैं इस बैकग्राउंड से साइंस बायोलॉजी के विद्यार्थी तो आप लोग या उससे समझ अगर आगे की पढ़ाई आपने किया है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। चलिए तो लगते हैं इस जानकारी को बताने के लिए। और ये भर्ती याद रखें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप यकीन नहीं है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मध्य प्रदेश की एक नई भर्ती है जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन आती है। तो चलिए, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 नेत्र सहायक एवं ओटी टेक्नीशियन के पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 निकाला गया है। और हम इस भर्ती परीक्षा का पूरा नियम पुस्तिका मतलब रूल बुक आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी मिलेगी। सुन लीजिए जानकारी क्या क्या मिलेगी। पहला, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट डेट कब होगा, संशोधन कब होगा, लास्ट तारीख डेट का, कितने पद आए हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, कौन कौन से पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, पोस्ट कोड क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहेगा, हर पद का अपना अपना योग्यता रहने वाला है। और इस प्रकार से पेपर कब होगा, परीक्षा फॉर्म कितना लगेगा, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो आप देखना चाहते हो तो हाँ लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। अगर एक भी जानकारी छूटती है आपके अनुसार तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वरना आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे भर्ती परीक्षा हमने बता दिया क्या है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि भाई आवेदन कब से चालू होगा। तो सुन लीजिएगा, आवेदन चालू होने का जो शुभारंभ है वो 28/7/2025 मतलब क्या होता है 28 जुलाई 2025 से फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन बाद। ठीक है, आज तो 23 हो गया मेरे ख्याल से, हाँ 23 और 5 8 हो जाएगा 28, तो आप कह दीजिएगा 5 दिन बाद फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। और अंतिम तिथि रहने वाला है 11/8/2025 मतलब 11 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस दोनों डेटों के मध्य आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, समझे, और कर लीजिएगा। अब बात आती है संशोधन की। भाई अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई गड़बड़ी हो गई तो आप 16/8 मतलब 16 अगस्त 2025 तक संशोधन करवा सकते हैं। और संभावित परीक्षा दिनांक व दिन मतलब संभवतः परीक्षा कब हो सकती तो आपको बता दें, ये रहेगा मेरा भाई सितंबर मतलब 27 सितंबर 2025 से शनिवार से प्रारंभ होने की संभावना है। बाई चांस थोड़ा बहुत आगे होगा लेकिन पीछे तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिएगा पेपर सितंबर में होगा तो भी मान लो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त अपने पास समय बहुत है जब तक आप पढ़ाई करते रहे। अगर आपको पता था कि वैकेंसी आने वाली तो आप क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको याद होगा 2024 के जो लास्ट महीने में एक भर्ती कैलेंडर आया था उसी आधार पे चल रहा है। बाकी 1.5 महीने आप कह सकते हो बैकअप चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन चल रहा है। अब बात आती है सीधी भर्ती हेतु पद। अगर आप युवा कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपको 500 रुपये प्रति पत्र देना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी मतलब ऐसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC ST OBC और EWS और दिव्यांगजन श्रेणी के आते हैं तो आपको क्या होगा 250 रुपये का चलान 250 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन वाला अपना चार्ज काटेगा, समझे। ये तो आपका परीक्षा फॉर्म है, परीक्षा फीस लग रहा है। अगर आप सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए चयन कर रहे हैं तो आपका कोई भी शुल्क नहीं होगा, समझे। और आप देख पा रहे होंगे प्रथम द्वितीय 2 पाली में पेपर होगा। प्रथम पाली के पेपर की बात करें तो उत्तर अंकित करने का समय मतलब 10:30 से 12:30 बजे तक होगा पेपर, मतलब 2 घंटे का। उसी प्रकार अगला शिफ्ट चलेगा 3 से आप 5 बजे तक पेपर दे पाएंगे 2 घंटे का। तो आप रही बात पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा बताने वाली चिंता ना करें, अगर कुछ जानकारी छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यहाँ पर बात आती है सेवा का नाम। तो मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की 3य श्रेणी, ठीक है, याद रखें जो आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 3य श्रेणी का है, वो भी स्वास्थ्य विभाग का। अब पद नाम की बात करें श्रेणी 3 रहेगा। नेक्स्ट पद नाम की बात करें पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 नेत्र सहायक एवं ओटी टेक्नीशियन के पद यहाँ पर शामिल हैं।
अब बात आती है योजना कार्यक्रम, मतलब प्रश्न पत्र का जो सिस्टम होगा, कितने प्रश्न पत्र होगा, फिर कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितने नंबर होगा और बंटवारा क्या रहेगा। लेकिन सभी पदों के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा बदलाव हो, तो पाठ्यक्रम बदलेगा बट जो परीक्षा पैटर्न वो सेम रहेगा। चलिए परीक्षा की नाम की बात करें तो हम बता चुके हैं जो पद दिया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, एक ही पेपर के माध्यम से पूरी भर्ती परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी और कुल अंक 100 नंबर का रहेगा, मतलब 100 नंबरों का पेपर होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा। अब दो भागों में बटा रहेगा। 25 नंबर का क्या आएगा मेरे भाई, समान ज्ञान आएगा, समान हिंदी आएगा, समान अंग्रेजी आएगा, समान गणित आएगा, समान विज्ञान आएगा, समान अभिरुचि मतलब रीजनिंग आएगा। तो जीके जीएस हिंदी अंग्रेजी गणित समान विज्ञान अभिरुचि रीजनिंग, मतलब आपको 25 नंबर का मिलेगा। बाकी जो 75 नंबर का है तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, मतलब आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी आपका पाठ्यक्रम बनता है वो उसका आपका 75 नंबर का रहेगा। तो आप सोच लीजिएगा 75 नंबर का प्रश्न आपके लिए शानदार है। अगर आप उस ट्रेड से हैं, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो 25 नंबर है वो आपका नॉर्मल है, हिंदी अंग्रेजी है कि नहीं, समान विज्ञान, समान अभिरुचि और समान गणित। चलते हैं आगे और आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए अब बात आती है योग्यता की। कम से कम आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप फॉर्म को फिल करके पेपर दे सकते हो। तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले हमेशा कभी भी नियम पुस्तिका पूरा से पढ़ा करो। अगर आप पढ़ना चाहते हो या देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़कर देख लीजिएगा। अगर आपके सहपाठी हैं जो बायो बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं या उनके पास इस प्रकार की डिप्लोमा डिग्री तो आप उन्हें अवगत कराएं। हो सके वो आपकी जानकारी के माध्यम से फॉर्म फिल करके एक सफलता हासिल कर लें तो आपका नाम होगा मेरे भाई। चलिए हमारा काम है, शिक्षक हैं हम आपको हर समय प्रयास करेंगे जानकारी सटीक और ऑथेंटिक बताने का। चलिए बात आती है फिजियोथेरेपिस्ट सीधी भर्ती। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सुन लीजिएगा प्रश्न में, भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, सीधी बात भौतिक चिकित्सा में आपके पास स्नातक की उपाधि होगी, या साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसलर सीधी भर्ती, कम से कम आपके पास योग्यता की बात करें मास्टर ऑफ सोशल वर्कर्स एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करें, वरना ना करें। अगर दो बार अप्लाई कर देते हो तो बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी होगा तो आप फंस सकते हो, तो फिर आपकी मान्यता या आपका जो मेरिट है रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 सीधी भर्ती, और आपके हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। फर्स्ट आपके पास होनी चाहिए जीव विज्ञान रसायन भौतिकी विषय के साथ 10th+12 प्रणाली पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा अथा अनुचित औषध निर्माण मतलब फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण फार्मेसी में बी फार्मा डिग्री अथवा औषध निर्माण फार्मेसी में एम फार्मा डिग्री होनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पास क्या फार्मेसी में बी फार्मा औषध एम फार्मा इस प्रकार से आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो फार्मेसी अगर आपके पास है औषधि संबंधित तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में भेषज मतलब फार्मासिस्ट के रूप में जीवित पंजीयन अपने पास होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप नेत्र सहायक सीधी भर्ती अगर आप नेत्र सहायक सीधी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बता दें आपके पास जीव विज्ञान रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो भी 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट, अपने पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से नेत्र सहायक अथवा दृष्टिमती अथवा अपवर्तक ऑटोमेट्री एंड रिफ्लेक्शन में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओटी टेक्नीशियन सीधी भर्ती अगर आप ओटी से संबंधित पद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जीव विज्ञान रसायन विज्ञान भौतिक हमने बोला था ना 12वीं पास कम से कम साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए, वो भी आपके पास जीव विज्ञान रसायन भौतिक विषय के साथ 10th-12 प्रणाली के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए 12वीं कक्षा। किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था
से ऑपरेशन थिएटर क्रिटिशियन का 1 वर्षीय प्रपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शहर चिकित्सीय परिषद में जीत पंजीयन होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ इतना ही पद है मेरे भाई, तो बस हो गया इतनी कहानी। चलिए बात आती आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर पूरे पद यहाँ पर दे के रखा जो हमने बोला है या बोलते हैं बोलेंगे। नेक्स्ट, न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अधिकतम की बात करें तो आपके पास 40 साल होनी चाहिए। अगर आप इतना तो होगा मेरे 18 होगा 40 होगा ना होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का और छूट मिलेगा, तो 45 बस हो गया। और 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2025 की स्थिति में ये आयु पूर्ण होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आयु से संबंधित जानकारी। अब बात आता है कि किस पद का कौन सा कोड रहेगा, कुल कितने पद हैं और किस कैटेगरी में या भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मियों को कितना कितना बंटवारा हुआ है या आप विकलांग श्रेणियों में कितना बंटवारा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर आप देख मेरे विद्यार्थियों चिंता ना करना, आप संपूर्ण जानकारी ऑथेंटिक सही है, भर्ती आ चुकी है और हम जो डेट बताए वहीं से फॉर्म फिलअप चालू होगा और पेपर बताए समय वहीं चालू होगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, मध्य प्रदेश मतलब MPESB के वेबसाइट पर, और अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर भी आप जाके पता कर सकते हैं। चलिए पद कोड, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट, क्या अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पद के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पद कोड 1 देना पड़ेगा। और रही बात, इसके टोटल 41 पद हैं, अकारपालिक है। और यहाँ पर आपको बता दें ये क्या, हाँ ये आपका 27% था, मतलब ये 100% वाला है और ये आपका 87% रहेगा। तो 87 नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ 100% वाला देखना, समझे, पर बात की बात है। चलिए यहाँ पर रही बात, हम एक बार आपको बता देंगे, अगर सभी का बताते रह गए सभी पदों का तो वक्त बहुत लगेगा और आपको जानकारी फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यूआर कैटेगरी की बात करें तो ओपन मतलब होता है पुरुष के 3 पद हैं, महिला के आपके 1 पद हैं। और रही बात वहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की बात करें, ओपन मतलब पुरुष 1 पद है, महिला का 0 पद है। अगर संविदा कर्मचारी की बात करें, ओपन मतलब पुरुष 4 पद हैं, वहीं पर महिला कर्मचारी संविदा कर्मी के 2 पद हैं, कुल मिला के 11 पद हैं। आपने समझा होगा मेरे ख्याल से। और उसी प्रकार ओबीसी की बात करें, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन देख लीजिए मेरे भाई, वैसे सब पढ़े लिखे समझदार, इशारा ही कहते हैं ना, पढ़ने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, वही है इशारा काफ़ी। अगर हम बात करें एसटी का ओपन पुरुष 2 पद है, इस पद हेतु पद कोड वाइज पहला महिलाओं का 1 पद है और भूतपूर्व अगर पुरुष है तो 1 पद है, महिला का कुछ भी नहीं है। अगर संविदा कर्मी है तो 3 पद पुरुष के लिए है एसटी में और 1 पद महिला के लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमें 100 वाला ही देखना है, आप तो दोनों देखिएगा। चलिए अब बात आती है कि भाई सबका अपना अपना वेतन रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं शैक्षणिक योग्यता वहाँ बता चुका हूँ, आप पता होगा अलग से बताया मैंने हर पोस्ट के लिए। लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आप लेवल 9 का पैसा मिलने वाला, मतलब 36,200 से 1,14,800 तक आपको पैसे मिलेगा अगर आप इस पद के अप्लाई करते हैं और आपका चयन हो जाता है। तो कौन, फिजियोथेरेपिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है काउंसलर आप देख पा रहे हैं टोटल 10 पद हैं। यहाँ पर 100% के हिसाब से पदों का बंटवारा दिया, मैं नहीं बताने वाला, आप समझदार हो, देख लीजिएगा। और पद कोड आप मन से अप्लाई नहीं करेंगे, पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपका शैक्षणिक योग्यता है या नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप पैसा देख लीजिएगा, समझे। और पहले योग्यता देखना है, उसके बाद आपको अपने कैटेगरी में पद देखना है या भी नहीं। नेक्स्ट 3rd नंबर फार्मासिस्ट ग्रेड, देखिएगा इसके सबसे मेरे ख्याल से इसके सबसे ज़्यादा पद दिख रहे हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करें तो 313 आकारपालिक पद हैं और आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आप यूआर की बात करें 21 पद पुरुष के लिए ओपन है, महिला के लिए 12 पद हैं। और भूतपूर्व अगर पुरुष है तो 6 पद मिलेगा और 3 महिला मिलेगा। और 28 आपका संविदा कर्मी और 15 आपका महिला संविदा कर्मी। इस प्रकार से आप देख पाएंगे टोटल 313 पदों का ये पद कोड 3। अगर आपको लगता है कि हम पद कोड 3 के लिए अप्लाई करें तो आपको बता दें, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर
योग्यता दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लो। और हमने इसके पहले बता चुका है योग्यता में अगर आप तुम परिपक्व हो या आपके पास योग्यता है तो आप देख लो पैसा कितना मिलने वाला है, और आप अपने कैटेगरी में पद देखकर आप अप्लाई कर दें पद कोड 3rd। ठीक है ना? हाँ, लास्ट तक बने रहें, आपको दिखाते रहूँगा मैं। नेक्स्ट नेत्र सहायक की बात करें तो यहाँ पर 100 पद है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज, और आप भूतपूर्व सैनिक, सुविधाकर्मी आप देख सकते हैं। और योग्यता आप यहाँ देख पा रहे हैं, पैसा अपने पास दिख रहा होगा 28,700 से 91,300 लेवल 7 का पैसा मिलेगा। बहुत अच्छा खासा पैसा भाई, कमी थोड़ी पैसा की। पैसा से क्या रखा भाई, नौकरी चाहिए ना, चाहिए नौकरी। तो ओटी टेक्नीशियन की बात करें 288 पद हैं, यहाँ पर पदों का विवरण दे के रखा है, आप बंटवारा करके देख लीजिएगा। और योग्यता की बात करते आप देख पा रहे होंगे अपने पास 25,300 से 80,500 तक तनख्वाह मिलेगा। चलिए यहाँ पर ख़त्म होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे ख्याल से पद कोड हमारे पास 5 ही है। कितने पद कोड है? 5 पद कोड है। तो 5 प्रकार की भर्ती से संबंधित नोटिस जारी हुआ, वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, समझे। और बढ़िया तरीके से आप इन्हें अप्लाई करके एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, आकारपालिक पद। और जहाँ पर आपका योग्यता फिट बैठ रहा वहीं पर अप्लाई करना, मन मर्जी मत करना भाई। तो इतनी जानकारी मैं छाँट के दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कोई चिंता ना होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान। चलिए यहाँ आप जो देख पा रहे होंगे, जिस हम बता चुके हैं 15 दिनों तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 28/7/2025 से फॉर्म फिलअप चालू करें, जो चलेगा 11/8/2025 तक। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप फॉर्म फिलअप। और विद्यार्थी कुछ नए होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, उनको बता दें आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 जिलों में होगा। ये 12 परीक्षा केंद्र बनेंगे, आप देख पा अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। इतने जिलों में आप फॉर्म फिलअप की बात नहीं, पेपर देने जाओगे और उसकी मर्जी जहाँ देना चाहे। और रही बात यहाँ पर पाठ्यक्रम की, तो याद रखें पद, जो आप पहला पद देख पा रहे होंगे फिजियोथेरेपिस्ट, है कि नहीं। तो हर आपको पता है पद कोड अपने पास कितने हैं? 5 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5। सभी पदों के लिए योग्यता भी अलग अलग है ना। मेरे ख्याल से सभी के लिए योग्यता अलग अलग है। तो आप मेरे ख्याल से अगर आपके पास सभी योग्यताएं हैं, तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी योग्यता होगा उसी के अनुसार आप पद कोड अप्लाई करें। अगर आपके पास सभी योग्यता है, माना जाए इस 5 के 5 प्रकार के पदों के लिए, तो आपको वरीयता क्रम देना पड़ेगा कि आप पहले कौन से पद के लिए आप चाह रहे हो कि हमें पहले ये पद मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगता है फार्मासिस्ट का, या नेत्र सहायक का, या आप कह सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट का, अगर आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप पद कोड पहले वरीयता क्रम में दे सकते हो, योग्यता है तो, समझे। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला मेरे ख्याल से। मैं इस जानकारी के साथ विराम चाहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी है नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ जानकारी छूट गई है आपके हिसाब से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी पूछ सकते हैं, समझे। और पाठ्यक्रम का याद रखें, बहुत लंबा प्ले लिस्ट है, इतना लंबा लिस्ट है क्या बताऊँ तुम्हें, लंबा लिस्ट है मेरे भाई। आप देख पा रहे होंगे अभी तो हम 37 पेज पे पहुँचे, 77। यहाँ से मान लीजिएगा आपके पास पूरा 32 भाई, तो 32 से 77 इतने के बीच में पूरा पाठ्यक्रम का पेज है। अब मैं कितना दिखाऊँ ये बताओ, है कि नहीं। जी आप देख पा रहे होंगे पाठ्यक्रम, पद का नाम क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। देख पा रहे हैं आप लोग जी, जनरल एनाटॉमी में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप समझ लीजिएगा, आपके पास अगर पीडीएफ बहुत अच्छी बात, अगर आप पीडीएफ चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रदीप सिंह राम एकेडमी में जाके ज्वाइन कर लो मेरे भाई। वहाँ से आपको पीडीएफ और नवीनतम अपडेट की जानकारी मिलते रहेगी। तो आप जुड़िए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपके सहपाठी अगर कोई है दोस्त जो इस भर्ती से संबंधित रखता है या इसको पास योग्यता है, तो आप उसको अवगत कराएं कि नहीं मेरे भाई ये भर्ती आ गई है, अप्लाई कर दो, पोस्ट इतने हैं, इतने इतने पदों की भर्ती है, और आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो हो सके आपके सहयोग से उसका फ़ायदा हो जाए। चलिए, तो मैं बार बार कह दूं, सही शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जानकारी के अभाव में विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जानकारी मेरे हिसाब से पूरी जानकारी मैंने समाहित कर दिया है वीडियो के अंदर, और आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अप्लाई चालू करेंगे 28 जुलाई से, अभी नहीं, जो 11 अगस्त तक ही चलेगा। तो इस दिनों के बीच में अप्लाई करना ना भूलें। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, पढ़ा और समझा, सीखा।